प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए, आज रविवार में अपन प्रवेश हुए हैं। आज रविवार का संदेश परम पिता या परमेश्वर का संदेश अपन सुनेंगे। जो वचन सुनने से पहले छोटे सा प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 प्रभु। हे परम पिता आपको धन्यवाद, हे पूज्य मसीहा आपको धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद। गए रविवार से लेकर हे रविवार तक हमको बचाए प्रभु। हे परमेश्वर आपको बहुत धन्यवाद, शुक्रिया प्रभु। हे प्रभु, और एक रविवार देखने के लिए तुम दिए अच्छे समय के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, आज हम तुम्हारे चरणों पर आए, तुम्हारा संदेश सुनने के लिए तुम्हारे चरणों पर आए प्रभु। हे प्रभु, तुम्हारे अनुग्रह से, तुम्हारी करुणा से हमसे बात करो प्रभु। तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपाकर, सेवक का ज्ञान को पूरे से पूरा क्रूस पर छुपाकर तुम ही आकर पवित्र आत्मा तुम्हारे वचन के द्वारा हमारे प्रभु आत्मिक जीवन जिस तरह से हम चले हैं, तुम्हारे वचन के उजाला में हमारे पापों को जांच लेने का अनुग्रह दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे विश्वास लोग और मेरे प्यारे मित्र लोग और सब लोगों को और एक बार यीशु मसीह के नाम पर रविवार के शुभ दिन की शुभकामनाएं और परमेश्वर आपके जीवन में इस दिन का, इस रविवार का सारे तरह के आशीर्वाद देगा, आमीन। तो आज त्योहार पर्व दिन है, अपन सीधा सीधा वचन में जाएंगे। देखिए, भजन संहिता, देर नहीं करना। अपन आज प्रत्येक दिन प्रत्येक संदेश, विशेष संदेश अपन सुनने वाले हैं। भजन संहिता 51 देखिए, 51 7वां वचन देखिए, 51 और 7। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। तो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, यहाँ पर जो भजन संहिता में 51 भजन संहिता, इसके बारे में पहले एक दो विषय अपन मालूम करना है, एक दो विषय अपन जानकारी लेना है। तो 51 भजन संहिता दाऊद लिखने से पहले दाऊद के पास एक भविष्यवक्ता आए है कि नातान भविष्यवक्ता ने, कौन भेजी? यहोवा ने नातान भविष्यवक्ता को दाऊद के पास भेजा। या दाऊद भी भविष्यवक्ता है, इन्हों भी पैगंबर है और नातान भी पैगंबर है। लेकिन दाऊद को जो विषय नहीं मालूम वो नातान को मालूम हुआ। दाऊद को जो विषय मालूम नहीं लेकिन वो नातान को मालूम है। इन्हों भी भविष्यवक्ता है, उन्हों भी भविष्यवक्ता है, लेकिन किस तरह से हो सकता है इसका परिचय ये दाऊद, ये 51 भजन संहिता लिखने से पहले अपन ये देखना है कि इसका इतिहास देखना चाहिए इसके बारे में। तो दूसरा शामुएल ग्रंथ में 11 अध्याय में अपन देख सकते हैं। दूसरा शामुएल ग्रंथ 11 अध्याय 3रा वचन देखिए, 3रा वचन। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया तब किसी ने कहा, क्या यह येलियाम की बेटी और हित्ती उरिय्याह की पत्नी बत्शेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवाया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। देखो, यहाँ पर एलियाम की बेटी और उरिय्याह की पत्नी बत्शेबा दिख रहे अपने को। कौन दिख रहे? बत्शेबा यहाँ पर स्त्री दिखाई दे रही। इनके साथ दाऊद ने गए हैं, पाप किया है। दाऊद ने क्या किया इनके साथ? जो पाप किया है वो पाप करने से ये हुआ है कि तो पाप किया और उन्होंने सीधा से सीधा, और दाऊद ने उसके पाप के लिए जो कुछ भी क्षमा मांगे नहीं। तो इसीलिए जब क्या हुआ देखो, ये शामुएल का ग्रंथ, यही दूसरा शामुएल का ग्रंथ 11 अध्याय में
11 अध्याय 12 अध्याय पहला वचन, दूसरा शामिल 12 अध्याय पहला वचन देखिए। दाऊद ने बत्शेबा से पाप किया है। और 12 अध्याय पहला वचन, तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था, और उसको उसने मोल लेकर झिलाया था। यह देखो, ये कहानी बता रहे यहोवा के द्वारा। कौन? नातान भविष्यवक्ता ने किनको बता रहे? यहाँ पर दाऊद को बता रहे, दाऊद को। इसका मतलब यह बहुत बकरियां हैं, धनी व्यक्ति दाऊद है, लेकिन ये छोटी सी एक बकरा है, बकरी। उनको किनको है? ये उरिया को है। या जो बहुत सारे, देखो, तो बहुत सारे बकरा किनको है? धनी व्यक्ति को है। धनी के पास बहुत भेड़ बकरियां हैं, लेकिन इनके पास एक ही बकरी है। किनके पास? उरिया। वही बकरी कौन है? बत्शेबा से तुल्य किया, उपमान भाषा में बताया गया। तो नातान भविष्यवक्ता के द्वारा दाऊद को पाप को, नातान भविष्यवक्ता को भेजने से दाऊद को महसूस हुआ है कि हाँ, मैं तो बहुत बड़ी गलती किया हूँ, बहुत बड़ी पाप किया। यह संदर्भ की है, ये जो 51 भजन संहिता का इतिहास ये है। यानी तो जब लिखे है दाऊद ने 7वां वचन में ये बात कहा है कि देखो, अभी मूल वचन में अपन आए तो यहाँ पर, हे प्रभु मुझे शुद्ध कर, शुद्ध कर, शुद्ध करने की प्रार्थना कर रहे हैं। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। हे प्रभु मुझे शुद्ध कर। क्यों शुद्ध करना है? क्यों शुद्ध करना? दाऊद, तुम क्या पाप किया है? मैं तो बदशेब से पाप किया हो प्रभु। तुम्हारा भविष्यवक्ता नातान के द्वारा आकर मुझसे बात किया है। मेरा गलती, मेरा पाप मुझे महसूस हुआ है। मैं पश्चाताप हो रहा हूँ। मैं तो आंसू से तुम्हारे चरण पकड़ कर रो रहा हूँ। प्रभु मुझे क्षमा करे। देखो, जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। शुद्ध होना है, पवित्र होना है, मुझे धो और हिम से अधिक श्वेत बनूंगा। देखो, यहाँ पर दाऊद के जीवन में उतनी बड़ी महाराजा और भविष्य दाऊद ने मसीहा का भी तुल्य है। एक और भाग से देखे तो है या नहीं? तो यहाँ पर दाऊद ने जिस प्रकार जो बत्शेबा के द्वारा पाप किया है, जो परम पिता का, जो परमेश्वर का बात न सुने हैं, है या नहीं? उन्होंने, सभी लोग युद्ध में हैं, लेकिन ये राजा है। राजा युद्ध में नहीं है, राजा राजनगर में है, राज्य में है। और राज्य में आओगे बंगले पर है, बंगला के ऊपर है, वो ऊपर उधर इधर चक्कर मारते कुछ। और बत्शेबा नारे है, पानी नारे है। जब समय उन्होंने दिखाई दिया, और दाऊद ने वो बत्शेबा से पाप किया है या नहीं? तो उस समय युद्ध में रहना था राजा, लेकिन उन्होंने युद्ध में नहीं है, युद्ध ना करे और राज्य में है, और जो बंगले पर चढ़े और उधर इधर आराम कर चक्कर मार रहे हैं। तो उस समय में दाऊद को बत्शेबा उनके साथ पाप किया, लेकिन उनके जीवन में ये एक बड़ी पाप है। दाऊद के जीवन में ये एक ही है, शरीर की पाप। ध्यान से सुनो, दाऊद ने उनके देह से किया है, शरीर पाप ये एक ही है। बत्शेबा के द्वारा जो उन्होंने पाप किया है, और उनके सारे जीवन में और इस तरह के पाप किया ही नहीं। बहुत सारे सेवक लोग ये बताते हैं कि दाऊद ने पाप किया, दाऊद ने पाप किया, दाऊद ने पाप किया, दाऊद ने पाप किया। तुम ऐसा नहीं है। हाँ, दाऊद ने किया पाप एक बार, लेकिन आप वो दाऊद ने पाप किया तुम ये 100 बार, 1000 बार, करोड़ बार बोल रहे हैं तुम कलीसिया में। इसका मतलब क्या है या नहीं? तो बोलना है, बताना है, जरूरी है, लेकिन जैसा उनके द्वारा पाप हुआ है, उतने से ज्यादा पश्चाताप उन्होंने किया है। प्रथम वचन देखिए क्या कहते, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर
अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर, मुझे शुद्ध कर, शुद्ध कर। देखो कितने विनती कर रहे हैं, कितने आंसू से प्रार्थना कर रहे हैं, पश्चाताप हो रहे हैं दाऊद ने, हैया ने। तो यहाँ पर मैं ये अच्छे है वैसे मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, नहीं खा सकता हूँ, वो बिल्कुल पाप है, बड़ी पाप है, बड़ी पाप ही है वो कि जीवन में, हैया ने। तो लेकिन प्रभु के पास आए, परमेश्वर के चरण पकड़ कर उन्होंने रोए है, इसीलिए प्रभु और उसको क्षमा की है, क्षमा की है। तो यहाँ पर अपन मालूम होना है, यहाँ पर अपन ये ध्यान करना है कि दाऊद ने पाप किया है भविष्यवक्ता होकर, लेकिन और एक भविष्यवक्ता आकर बताने से ही दाऊद को उनको वो जो बच्चे से उन्होंने करा है वो पाप है। नातान अगर न्याय तो दाऊद को उनके पाप के बारे में महसूस ना होते थे, बिल्कुल उन्होंने ना जानते थे, जो उनके द्वारा हुआ वो पाप है, वो सोच दाऊद को नहीं रहते थे। नातान अगर ना आए तो नातान वक्ता के द्वारा यहोवा नातान को भेजा है, नातान आकर बात किया है, यहोवा की बात यह है दाऊद तुम तो वो बकरे को तुम काट दिए, ये की है उनके पास एक ही बकरी है, वो बकरी को तुम ले लिए। दाऊद गुस्से में, कौन है वो, मैं उसको मार डालना, और कोई नहीं सिर्फ तुम ही हो, तुम उरिया के पत्नी उसको ले आकर तुम पाप किया है और उरिया को तुम युद्ध में आज सामने लगा कर मार डाले हैं, ये पाप नहीं होगा। नातान ने बताया। जब दाऊद ने आंसू से रोते खुद प्रार्थना करे, वहां पर वही बता रहे, हैया ने पहला वचन में क्या करे, देखो, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, हे परमेश्वर आपकी करुणा के अनुसार अनुग्रह दो, मुझे अनुग्रह दो प्रभु, हैया ने। तो इतने बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं के अंदर भी उनके द्वारा पाप होते रहते हैं कभी कभी, और होने के बाद उनको मालूम भी ना रहते हैं। और प्रभु बात करना है, बिल्कुल प्रभु बात करने से ही पाप मालूम होते हैं, न तो पवित्र आत्मा। आज पवित्र आत्मा ने आकर अपने पापों के बारे में अपने को बताते हैं, जहां पर अपन चूक गए उसके बारे में पवित्र आत्मा ने बताएगा, जब पवित्र आत्मा ने बताते हैं, जब आंसू से पश्चाताप करना है, क्षमा मांगना है, प्रभु अपने पापों से छुड़ाएगा, अपने दुख को मिटाएगा, चिंता को दूर करेगा और फिर से नए मन देगा, हैया ने। तो यहाँ पर ध्यानांश ये है कि उतनी भविष्यवक्ता से पाप हुआ, अपन कितना है, अपने से भी हो सकता है, हैया ने। लेकिन दाऊद जिस प्रकार क्षमा मांगे, जिस प्रकार आंसू से पश्चाताप होकर रोए 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 है, उस तरह अपन भी रोना चाहिए। हालेलुया। अरे छोटी गलती है, इसके लिए इतनी आंसू की प्रार्थना की जरूरत नहीं। हाँ, और छोटी होने दो, बड़ी होने दो, गलती गलती है, पाप पाप ही है, लेकिन अपने अंदर से अपने मन दिल टूटना है, दिल टूटना है, टूटे दिल से तुम प्रार्थना करना है। पाप किए तो दिल नहीं टूटेगा क्या? टूट जाएगा। अगर दिल नहीं टूटे तो तुम पापी हो, तुम धर्मी नहीं हो, तुम्हारे अंदर मसीहा की आत्मा नहीं हो। बिल्कुल यह है परमेश्वर की बात। हाँ, तुम पाप करते हो और मसीहा के आकर कलीसिया में आकर हे प्रभु हालेलुया हालेलुया धन्यवाद बोलते हो, तुम्हारे अंदर आंसू की प्रार्थना नहीं है, तुम्हारे दिल नहीं टूट रहे हैं, तो तुम मसीहा की बेटा या बेटी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि तुम कंटिन्यूशन तुम वही रास्ते पे चल रहे हो, तुम्हारे अंदर पश्चाताप नहीं है, हैया नहीं। तो पश्चाताप होना जो आजकल आज 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 कलीसिया में पश्चाताप होने वाले विश्वास लोग, पश्चाताप होने वाले लोग प्रभु को होना है। प्रथम यूहान की पत्री में एक बात प्रभु ने कहा है कि देखिए, प्रथम यूहान की पत्री में देखिए, प्रथम यूहान की पत्री 10 का प्रथम अध्याय 10 वचन, प्रथम अध्याय 10 वचन। कई विश्वास लोग ये सोचते हैं कि प्रथम यूहान पत्री प्रथम अध्याय 10 वचन देखिए, यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। देखो, बहुत लोग ये सोचते हैं मैं तो कुछ पाप नहीं किया, कई रविवार से रविवार तक मैं तो
ठीक हूँ। इसका मतलब यह है तुम ठीक हो तो परमेश्वर झूठा है। किनको झूठा ठहरा दे? जो कुछ परमेश्वर उनको ही, यीशु मसीह को झूठा ठहरा दे। इसका मतलब क्या है? उनके अंदर प्रभु का वचन नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। इसीलिए बताया तो अंदर मसीहा की आत्मा नहीं है। कल यहाँ पर उनके संदेश में अपन सुने हैं, आखिरी आनंद से सहायक उनकी शरीर से कैसे आई, अविनाशी बीज मसीहा की आत्मा के द्वारा, है या नहीं? ध्यान किए ना अपन? तो यहाँ पर प्रभु का वचन जिसके अंदर, किन के अंदर रहते हैं? इनके अंदर जो हर दिन पश्चाताप से उनकी गलतियों और उनकी जो सुधरने के वाले हैं, उनके दुर्बलता के लिए, उनकी गलतियों के लिए, हाँ, कि पापों के लिए रोते रहते हैं, आंसू से पश्चाताप होते हैं। पश्चाताप से हर दिन वचन के द्वारा उन्होंने स्नान करते हैं और लहू के, यीशु मसीह के लहू से हर दिन उन्हें शुद्ध होते हैं। उनके अंदर प्रभु का वचन रहेगा। बहुत सारे विश्वास लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि पास्टर जी मैं तो बहुत संदेश सुन रहा हूँ लेकिन एक संदेश भी मेरे चाल चलने में नहीं आए, क्यों? वचन सुन रहा हूँ लेकिन मैं तो भूल जा रही। इसका मतलब ये है तुम भूल रहे हो, वचन तुम्हारे अंदर नहीं। इसका मतलब ये है तुम हर दिन पश्चाताप ना हो। इसका मतलब तुम इस यहाँ के सामने तुम अच्छा है ऐसा सोच रहे, मैं अच्छा हूँ। ये बात सुनो, ये बात अपने जीवन का अंत होने तक, अपने मृत्यु तक अपन बिल्कुल अच्छा नहीं रह सकते। केवल अगर रहे तो यीशु मसीह के अनुग्रह, यीशु मसीह के आत्मा, पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा, उनकी मदद से ही कुछ न कुछ कभी कभी अच्छे तरह से रहते हैं। कभी कभी, हर दिन नहीं, हर पल, हर दिन हर पल अपने द्वारा गलतियां पाप होते रहते हैं। अपन दोषी है, निर्दोष नहीं। अपने को निर्दोष के रूप में ठहराने वाले ये नो है पवित्र आत्मा। उन्होंने खुद अपने पापों को अपने को क्या करते हैं? महसूस कराते हैं, अपने पापों को अपने को बताते हैं। जब अपन आंसू से पश्चाताप होने से, यीशु मसीह उनके लहू से अपने को शुद्ध करते हैं। अपनी भविष्यवक्ता दाऊद के द्वारा गलती हो तो उन्होंने, उनको महसूस नहीं हुआ, उन्होंने जाने नहीं, अरे मेरे द्वारा इतनी बड़ी पाप हुआ ही क्या? नातान भविष्यवक्ता आकर बात करे तो ही उनको जब मालूम हुआ है या नहीं? तो आप कितना, मैं कितना प्रभु के सामने। तो आज पवित्र आत्मा ने पूछ, तुम्हारे अंदर वचन है जो तुम पाप किया है, तुम हर दिन तुम्हारे पापों को मान रहे हैं। हे प्रभु मेरे पापों के लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। हर दिन, हर समय प्रभु का क्षमा मांगना है, प्रभु का अनुग्रह मांगना है, उनका करुणा मांगना है, उनके लहू से शुद्ध होना है। अपन बिल्कुल धर्मी नहीं, धर्मी कोई नहीं। रोमियो के पत्र में पौलुस ने क्या, धर्मी कोई भी नहीं, सारे लोग क्या करे? सारे जो पाप करके प्रभु की महिमा रहित है, महिमा सहित नहीं, महिमा रहित है। महिमा पाने वाला है अपन, तो पाप मत करो, महिमा पाओ। तुम्हारे अंदर वचन रहते हैं तो महिमा पा सकते, तुम्हारे अंदर वचन नहीं तो महिमा ना पा सकते। यहाँ से उनके सामने प्रभु अपने को महिमा देगा। क्या देगा? महिमा देगा। और यहाँ पर और एक पहला, यहाँ पर संदेश में पहला विषय ये है कि उतनी बड़ी दाऊद के द्वारा पाप हो तो उतनी भविष्यवक्ता है, भविष्यवक्ता खुद उनके पाप को ना जाने अपन कैसे जान सकते हो? इसीलिए हर दिन, हर समय, हर पल पवित्र आत्मा का मांगो, पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगो, पवित्र आत्मा को पूछो, हे पवित्र आत्मा मैं जहाँ पर पाप किया मुझे बताओ, मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो भूल चुका है। हर समय जो हर रविवार है, गए रविवार से लेकर ये रविवार तक मैं जहाँ जहाँ पाप किया है, मेरी आंखों से, मेरी कानों से, मेरी मुंह से, जीभ से, मेरे चाल चलने से, मेरे मन में, मेरी सोच में, है या नहीं? शारीरिक पाप और आत्मिक पाप भी, प्रार्थना ना करना, स्तुति ना करना, पवित्र बाइबल पढ़ना नहीं, ध्यान करना, सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहे, इस प्रकार के आत्मिक पाप, भले भले काम नहीं करे, हर एक के लिए रोना है। दाऊद जैसा रोए। दाऊद के अंदर ये बड़ी श्रेष्ठ गुण ये है कि वो हर समय, दाऊद जितने बार हर प्रार्थना करते हैं दिन में, उतने बार हर समय आंसू से जाते थे प्रभु के पास। हालेलुया। उतनी बड़ी गुण अपने अंदर है क्या? ये पहला विषय है। तो उतनी बड़ी दाऊद ने को मालूम नहीं हुआ उनका पाप, अपने को भी मालूम ना होते अपना पाप क्या है। इसीलिए अपन किन को
इसीलिए वहां पर नातान को भेजा है दाऊद के पाप को बताने के लिए। हो आज अपने पापों को अपन जो क्षमा, अपने पापों को अपन देकर क्षमा मांगने के लिए अपने लिए यीशु मसीह पवित्र आत्मा को भेजा है। हालेलुया। क्या कहे, मैं जाऊंगा, मैं जाकर पवित्र आत्मा को भेजूंगा। कहे नहीं यूहन्ना की सुसमाचार पत्र में, पवित्र आत्मा को इसीलिए भेजा है कि अपने पापों को अपन मानकर अपने पापों के लिए जांच कर अपने पापों के लिए अपन क्षमा मांगने के लिए पवित्र आत्मा खुद बताते हैं। और अपने वजह उन्होंने प्रार्थना भी करते हैं। अपने को प्रार्थना करने का उतना सामर्थ्य नहीं, किस रीति से प्रार्थना करना अपने को नहीं मालूम, सिर्फ पवित्र आत्मा को ही मालूम। वो भी रोमियो के पत्र में पौलुस ने कहा। आइए, तो ये पहला विषय। दूसरा विषय ये है कि वहां पर दूसरा विषय ये है कि जो दाऊद ने बत्शेबा के द्वारा पाप किया है, दाऊद ने जो बत्शेबा के द्वारा पाप किया, इसका मतलब यहोवा की बात ना सुना है। उनके मन में जो उत्पन्न हुआ सोच, उनके मन में जो सोच आई, उसके द्वारा, वही सोच के द्वारा उन्होंने पाप किया है। हैया, तो इसका मतलब प्रभु का बात ना सुना है और दूसरों का बात सुना है। इसका उनका भी होने दो या शैतान का होने दो, यहाँ पर तीनों ही है। वो तो प्रभु का बात सुनना, न तो शैतान का सुनना, न तो तुम्हारी स्वयं इच्छा का, तुम्हारे मन का बात सुनना है। तो ये है, वहां पर हुआ ये, प्रभु का बात तो सुने नहीं दाऊद ने। और प्रभु के बात सुने तो उन्होंने भी उरिया के द्वारा, उरिया के साथ और योआब, उनकी सैनिक अधिकारी दाऊद का, योआब और उरिया के साथ उन्होंने भी जो युद्ध में रहते थे, युद्ध में दाऊद, लेकिन युद्ध में नहीं। इसका मतलब उनको मन में लगे अब मैं नहीं जाऊंगा, सेना को भेजूंगा, मैं तो आराम करूंगा। तो उनकी सोच है। यहाँ पर ध्यानांश ये है कि ध्यान से सुनो, अपनी सोच, अपनी इच्छा या शैतान की सोच, शैतान की इच्छा करने से बिल्कुल अपन बहुत बड़े नष्ट होते हैं। नष्ट, बहुत बड़े नष्ट होते हैं। वहां पर दाऊद को भी सजा मिला। दाऊद ने उनके राज्य में भूख से दाऊद को कहा है, क्या तुम्हारे राज्य को अकाल लाऊंगा, नहीं तो तुम्हारे राज्य में बहुत सारे लोगों को मार डालूंगा, नहीं तो तुम्हारे वंश में किसी को बीमारी दूंगा। इस प्रकार सजा भी प्रभु ने दी है दाऊद को, हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर उसी प्रकार अपन क्या करना है, तो वहां पर दाऊद को जैसा सजा है अपने को भी आते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए अपन ये करना, ये सोचना है कि अपने सोच में, अपनी चाल चलना किस तरह से, किस रीति से है या नहीं। इसका मतलब अपनी सोच के द्वारा चल रहे या शैतान की बात के द्वारा, यीशु मसीह के बात, तीनों ही है। परमेश्वर की बात, शैतान की या तुम्हारी, तीनों में कौन से इच्छा है? या परमेश्वर की इच्छा तुम पूरा कर रहे, क्या तुम्हारा शैतान की इच्छा पूरा कर रहे? तुम्हारी इच्छा पूरा कर। परमेश्वर के रास्ते में चल रहे, तुम्हारे रास्ते में, शैतान के रास्ते में चल रहे। यहाँ पर अर्थ ये है कि परमेश्वर का बात न सुनकर अपनी सोच से, शैतान के दिमाग से, शैतान की सोच से, अपने दिमाग से चलने से बिल्कुल होगा पाप। वो पाप नहीं, आत्मिक व्यभिचार। क्या होगा? वो आत्मिक व्यभिचार होगा। यहाँ पर हुआ है आत्मिक व्यभिचार, इसीलिए दाऊद ने उतना रोए है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम, बत्शेबा उनको दाऊद को पत्नी होते हैं, वो पहले ही दाऊद को मालूम होंगे बात। दाऊद को ये मालूम है कि बत्शेबा उनके लिए पत्नी होती है, उनका पत्नी होती है, ये विषय पहले ही दाऊद को मालूम। उसी प्रकार तो अपने भी अपने जीवन में जो अपनी इच्छा, शैतान की इच्छा को पूरे करे, इसका मतलब यीशु मसीह के इच्छा पूरा ना करे। इसका अर्थ यह है कि अपन अपना पति का बात ना सुन रहे, पति का बात ना सुनकर, न पति, उन्होंने पति ना होते शैतान, और अपने आत्मिक जीवन का अपना पति नहीं, यीशु मसीह पति है। इसका मतलब तुम पति के बात नहीं सुन रहे, दूसरों की बात सुन रहे। इसका मतलब क्या है? आत्मिक व्यभिचार है वो। क्या है?
आप में व्यभिचार है, इसीलिए दाऊद ने उतना बोला था, हे प्रभु तो बहुत पाप किया। हाँ उन्होंने मुझे पत्नी होने वाली है, लेकिन मैं तो एक कदम आगे चले, मैं तो एक कदम रॉन्ग डाले, रॉन्ग स्टेप खैया नहीं। तो उसी प्रकार अपन भी बहुत सारे विषय में अपन गलती कर रहे हैं, बहुत सारे गलत कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। क्या आप आत्मिक व्यभिचार कर रहे हैं क्या? हर दिन प्रभु का स्वर और प्रभु का आवाज सुन रहे, न तो शैतान का आवाज सुन रहे, न तो तुम्हारी आवाज सुन रहे। किन की आवाज सुन रहे? अगर प्रभु का आवाज ना सुनकर और किसी का भी आवाज सुनो तो आत्मिक व्यभिचार, क्योंकि तुम यीशु मसीह का पत्नी है, यीशु मसीह के कलीसिया में है। कलीसिया प्रभु के पत्नी मेमने का व्याह में उनको व्याह करने वाली दुल्हन है। क्या आपको ये अकल नहीं है क्या? किस रीति से आप पाप कर रहे? सोचो जरा, सोचना जरूरी है, सोचकर पाप से दूर रहना जरूरी है, और है या नहीं? तो ये देखो अपन आत्मिक व्यभिचार कर रहे क्या, या नहीं तो प्रभु के द्वारा जो प्रभु का स्वर, प्रभु का वचन जिस प्रकार बता रहे हैं, और प्रभु का आवाज सुनकर उनके रास्ते में चलकर उनकी योजना को, उनकी इच्छा को पूरे कर रहे हैं। आजकल अपन ये देखते तो दाऊद ने पाप किया है, बत्शेबा से पाप किया, पाप तो किया है, वो सबको मालूम है, वो अच्छे काम नहीं है, उसके लिए सजा भी मिला है उनके राज्य में, दाऊद के राज्य में, है या नहीं? तो लेकिन वहां पर ये ध्यान करना है कि दाऊद ने पाप किया है, लेकिन उनको पहले ही बत्शेबा उनको पत्नी होने वाले ये बात मालूम ही है दाऊद को, तो इसीलिए उन्होंने ब्याह होने से पहले बत्शेबा से चले हैं। ब्याह नहीं हुआ, ब्याह हो तो उन्होंने पत्नी होते थे, लेकिन ब्याह ना हुआ, इसीलिए ब्याह होने से पहले बत्शेबा से सोया। कौन? दाऊद। इसीलिए वहां पर पाप हुआ। उस प्रकार की वो शरीर पाप है, लेकिन आज अपन ये कर रहे हैं। आज कलीसिया में बहुत सारे विश्वास या सेवक लोग किसी से स्त्री से व्यभिचार नहीं करेगा, वो शरीर के पाप अपन नहीं करेगा, लेकिन आत्मिक पाप हजारों लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं। ये है असली भयानक विषय है। कितने रोना है, वो उतनी बड़ी बात क्या कर रहे पास्टर जी, आप सोचो मत ज्यादा। हर रविवार मैं तो ये बता रहा हूं, आप हर रविवार जो प्रेरितों की शिक्षा के द्वारा, प्रेरितों की शिक्षा जिस प्रकार कह रहे हैं पौलुस की सेवा में, पौलुस ने जिस प्रकार बताया उसी प्रकार आप हर सेवक हर रविवार रोटी तोड़ रहे, हर विश्वास तुम रोटी तोड़ने में इकट्ठा हो रहे क्या? ये कितनी बड़ी पाप है। व्यभिचार है, क्योंकि व्यभिचार पाप है क्यों? यीशु मसीह ने खुद कहा है, उन्होंने क्रूस पर जाने से पहले दिन रोटी को लेकर ऊपर उठा, उसे तोड़कर, ये मेरा शरीर, मेरा मांस है, क्रूस पर मैं बलि होने वाला मेरा शरीर है, ये जो भोजन करते हैं मुझे याद करने के लिए प्रभु ने कहा है या नहीं? रविवार कितने आ रहे साल में? ये क्या है, महीने में ये क्या है, तो बस तोड़ो तुम, है या नहीं? 56 रविवार आ रहे, 56 संडे, 56 रविवार को, 56 रविवार के दिन तुम जरूर सेवा को रोटी तोड़ना है और विश्वास को इकट्ठा होना है। ये प्रभु की आज्ञा है, आज्ञा को ना मान रहे, इसका मतलब तुम परमेश्वर का बात ना सुन रहे, सेवक ने ये कर रहे, उनके सोच के द्वारा सेवा कर रहे, इसका मतलब तुम आत्मिक व्यभिचारी है। तुम्हारे पिता, तुम्हारे पति कौन है? अपने को सृष्टि करे वो सृष्टि करता, अपने को जो सृष्टि करे वो परमेश्वर, अपने क्या है? पति है, यीशु मसीह अपना पति का बात ना मानकर दूसरों के शैतान की बात मान रहे। उन्होंने कहते हैं नहीं, 1 महीने के बाद लिए तो भी चलता प्रभु का शरीर मांस, 2 महीने के बाद लिए तो भी चलता, कैसे चलेगा? अनंत जीवन न आएगा और मुर्दों से प्रभु उनको जिंदा उठेगा, है या नहीं? तो इस प्रकार आत्मिक व्यभिचार कर रहे हैं अपन। वो आत्मिक व्यभिचार से दूर रहना है, वो आत्मिक व्यभिचार से बाहर आकर वो आत्मिक व्यभिचार को बंद करके हर रविवार जहाँ रोटी तोड़ते हैं वहां पर जाओ, विश्वास इकट्ठा हो जाए।
हे मेरे प्यारे सेवक लोग, हर रविवार तुम रोटी तोड़ो, ये भयानक पाप है, मत करो। पत्नी दाऊद के द्वारा पाप हुई, नातान भविष्यवक्ता ने आकर बताया तो पश्चाताप हुआ है। हर रविवार पवित्र आत्मा ने आपको बताया, पवित्र आत्मा खुद आकर दीन सेवक के द्वारा बता रहे, हर रविवार रोटी तोड़ो, इकट्ठा हो जाओ, लेकिन तोड़ रहे नहीं, इकट्ठा हो रहे नहीं। इसका मतलब क्या है? तुम जो रास्ते में प्रभु चलने की आज्ञा दी, वो रास्ते में तुम नहीं चल रहे हो। इसका मतलब आत्मिक जो तुम्हारा पति का बात ना सुने, तुम आत्मिक व्यभिचार कर रहे हो। ये व्यभिचार लोग कहाँ जाएगा? स्वर्ग में आएगा? बिल्कुल नहीं, नरक दोहज में जाएगा। है या नहीं? वहां पर है प्रकाशित ग्रंथ में, नरक में जाने वालों का लिस्ट है वहां, है या नहीं? तो आप किन के बात सुन रहे हो? नरक में जाने वाले कौन है? जो डरने वाला है और व्यभिचारी है या नहीं, तंत्र करने वाला। तो अब आत्मिक व्यभिचार, वहां पर शरीर का व्यभिचार नहीं, आत्मिक व्यभिचार भी उसी प्रकार का आत्मिक जीवन को न देखकर आत्मिक व्यभिचार करते रहते हैं, उन्हें भी नरक में जाएगा, है या नहीं? तो इसीलिए क्या करना है? परमेश्वर का बात सुनने से ज्यादा, उस बात सुनने से श्रेष्ठ और कुछ नहीं, सारे धरती पे, सारे विश्व में ये कि अच्छे है सिर्फ मसीहा की बात सुनना। हालेलुया! क्या सुना? मसीहा की बात सुनना है। मसीहा की बात सुनने से पहले, प्रभु की बात सुनने से पहले ये करना है कि हर दिन पहले अपन आंसू से प्रार्थना, पश्चाताप होना है। दाऊद जैसा पश्चाताप हुआ आत्मिक जीवन में। हे प्रभु, मैं जिस दिन तुम्हारा बात ना सुनकर मेरी इच्छा, शैतान की इच्छा के अनुसार चल रहे हो, उस दिन मैं तो पाप किया है प्रभु, है या नहीं? तो उसी प्रकार प्रभु को मांगना है, प्रभु को मांगना है। तो प्रभु मुझे पापों की क्षमा करो, मेरे पापों की क्षमा करो, तो लोगों से शुद्ध करो प्रभु, है या नहीं? तो यहाँ पर जो लोग पश्चाताप होते हैं, जो लोग क्षमा मांगते रहते हैं हर पल हर समय, उनके अंदर परमेश्वर का वचन फलते हैं। हालेलुया! ये आज का संदेश के अंदर परमेश्वर का वचन फलते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं मैं तो पाप कुछ नहीं किया। इसका मतलब जो परमेश्वर तुम्हारे सामने झूठा ठहराना है तुम बिल्कुल है, तो पाप किए है अपन द्वारा हो रहे हैं। पवित्र आत्मा का अनुग्रह अपन पूछे, पवित्र आत्मा मदद पूछेंगे। हे पवित्र आत्मा आओ आकर मुझे द्वारा, हे पवित्र आत्मा आप ही आओ, आप आकर क्या करो? मेरे पापों को मुझे बता दो, यीशु मसीह जब मैं ये पाप किया हूँ, तो आप लोगों से मुझे शुद्ध कर, कि लोगों से मुझे शुद्ध कर प्रभु। इस प्रकार क्या कर सकते हो? मांग सकते हो। भैया हर दिन हर समय मांगना जरूरी है। हर दिन हर समय अपन मांगना है। पश्चाताप की मन से, टूटे हुए दिल से अपन रहना है, क्योंकि उस प्रकार जो आंसू से प्रार्थना करने वाला और जो आंसू से प्रार्थना करके जो प्रभु के यीशु मसीह के लिए कुछ न कुछ करने के लिए आशा से रहते हैं, है या नहीं? तो यहाँ पर ये हुआ है कि यहाँ पर अपन संदेश ये है कि दाऊद ने बत्शेबा के द्वारा पाप किया, वो एक ही बार, लेकिन अपन हर दिन आत्मिक व्यभिचार कर, हर दिन अपन दूसरा, अपन पति नहीं है, उन्होंने दूसरों की बात सुन रहे, कलीसिया जाओ, कैसा होगा वैसा? ऐसे और तुम बता रहे दाऊद ने पाप किया, उन्होंने एक बार किया, तुम जितने हजारों लाखों बार किए। तुम्हारे आत्मिक जीवन में तुम किनका स्वर सुन रहे हो? तुम तुम्हारा पति के रास्ते में चल रहे हो, पति का आवाज सुन रहे हो? नहीं। इसका मतलब क्या है? आप विचार, आत्मिक विचार कर रहे हैं। इसीलिए संदेश ये, पवित्र आत्मा ने आपको सवाल पूछते, अपने अंदर जो परमेश्वर का वचन है, तो जिसके अंदर रहे, हर दिन पापों की क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप से प्रभु के चरण पकड़कर रोते हैं, आंसू से प्रार्थना करते हैं, हर दिन उनके पापों के लिए शुद्ध करने की, शुद्ध
मांगते हैं उनके अंदर वचन लेते हैं और पवित्र आत्मा खुद उनको उनके पवित्र आत्मा ने पापों के बारे में बताएगा। भैया भविष्यवक्ता दाऊद के द्वारा पाप हुआ। आजकल अपने कलीसिया में अपने हर सेवा कर विश्वास के द्वारा ये पाप हो रहे कि परमेश्वर का बात ना सुनकर, अपने पति का बात ना सुनकर दूसरों की बात सुन रहे। ये आत्मिक वे विचार है। रविवार का दिन रोटी तोड़ना तोड़े तो तुम किन के आवाज सुन रहे? आत्मिक विचार है। रविवार के दिन कलीसिया में इकट्ठा हो जाओ, केवल रविवार की आराधना की नहीं, आराधना हर दिन कर सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन ही रोटी तोड़ सकते हैं। हर दिन रोटी तोड़ने में इकट्ठा हो जाओ विश्वास नहीं तो आत्मिक वे विचार है। दाऊद ने किया, बत्शेबा से पाप कह रहे हैं ना, उससे बहुत बड़ी पाप ये है। तो आप जांच लो प्रभु, पवित्र आत्मा का सवाल ये है क्या है? अब वो आत्मिक व्यभिचार से दूर है, तुम्हारे अंदर वचन है, हर दिन तुम तुम्हारे पापों के लिए क्षमा मांग दे, हर दिन तुम पवित्रता से रह रहे जी रहे या नहीं? केवल प्रार्थना करिए, आइए प्रार्थना करिए, प्रभु को क्षमा मांगेंगे, प्रार्थना करिए। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, रविवार के दिन प्रभु आप यहाँ पर पवित्र आत्मा के द्वारा अभी तक है प्रभु तुम बताए प्रभु, आपके आवाज स्वर संदेश के लिए धन्यवाद 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 प्रभु। हाँ प्रभु, हे प्रभु, जो दाऊद के द्वारा हुआ पाप बच्चे के विषय में हुआ प्रभु, लेकिन उनके द्वारा एक ही बार पाप, हमारे द्वारा हर दिन और प्रभु उनको एक ही बार विचार किया, हम हर दिन हर समय विचार करें। हमारा पति तुम ही हो प्रभु, हम पत्नी के रूप में, लेकिन तुम्हारी आवाज ना सुन रहे, तुम्हारी इच्छा के अनुसार न चल रहे प्रभु, तुम्हारी चाल चलने में हम चल रहे थे प्रभु। बहुत बड़ी पाप किया है, माफी कीजिए, माफी मांग रहे प्रभु, शुद्ध करो हे प्रभु, तुम्हारे लोगों के नीचे शुद्ध करो प्रभु, क्षमा मांग रहे प्रभु, आंसू से मांग रहे प्रभु, हमको शुद्ध करो प्रभु, नए मन दे प्रभु, हर समय हर पल जो पश्चाताप के मन दो, दिल दो प्रभु, टूटे हुए दिल दो प्रभु हे प्रभु। और मैं प्रभु हमको तुम्हारे लोगों से हमारे पापों को शुद्ध करके, तुम्हारे लोगों से तुम्हारे वचन के द्वारा स्नान करके प्रभु हे प्रभु हम पवित्र बनो नए दिल दे प्रभु। आपको धन्यवाद 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 प्रभु, आपको धन्यवाद। जितने लगे संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फल फलो, हर व्यक्ति ये आंसू से हर दिन तुम्हारे चरणों पर आने की अनुग्रह दे प्रभु। कल मिलते जब इतनी बड़ी वचन की उज्ज्वला में हम मिलने का अनुग्रह दे प्रभु। सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद।